क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका के किस अंगक को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लाजी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के किस अंगक को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? राइट आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है एड्रेनालाइन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोलैक्टिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेनालाइन। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा एड्रेनालाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव रक्त में उपस्थित मुख्य प्रोटीन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है केराटिन, ऑप्शन नंबर डी है कोलाजेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन। मानव रक्त में उपस्थित मुख्य प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए है मुंह, ऑप्शन नंबर बी है अमाशय, ऑप्शन नंबर सी है यकृत, ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमाशय। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी है लीवर, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका झिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा खनिज हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है जिंक, ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। कौन सा खनिज हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीएनए के दोहरे हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है मेंटल, ऑप्शन नंबर डी है लैमार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक। डीएनए के दोहरे हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने किया? वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अंग का मुख्य कार्य विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन करना है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी है त्वचा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। किस अंग का मुख्य कार्य है विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन करना? राइट आंसर है यकृत। क्वेश्चन नंबर 1 है, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार के स्वास्थ्य का रखरखाव, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक सुधार,
ऑप्शन नंबर सी है समाज सेवा, ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण संरक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण संरक्षण। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 है गृह विज्ञान के किस घटक का संबंध आहार व पोषण से है? ऑप्शन नंबर ए है वस्त्र विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है पोषण विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है गृह प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी है स्वास्थ्य विज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोषण विज्ञान। गृह विज्ञान के किस घटक का संबंध आहार व पोषण से है? पोषण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3 है आहार में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन नंबर बी है मछली, ऑप्शन नंबर सी है संतरा, ऑप्शन नंबर डी है चावल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संतरा। आहार में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? संतरा। क्वेश्चन नंबर 4 है आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए है पीलिया, ऑप्शन नंबर बी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी है रक्तचाप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 5 है गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा आहार आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन और वसा युक्त, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए युक्त, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम और आयरन युक्त, ऑप्शन नंबर डी है शर्करा युक्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और आयरन युक्त। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? कैल्शियम और आयरन युक्त आहार। क्वेश्चन नंबर 6 है पोषण में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन और खनिज, ऑप्शन नंबर सी है वसा और तेल, ऑप्शन नंबर डी है शर्करा और फाइबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन और खनिज। पोषण में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? राइट आंसर है विटामिन और खनिज। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइबर की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है कब्ज, ऑप्शन नंबर बी है मोटापा, ऑप्शन नंबर सी है डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर डी है हृदय रोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कब्ज। फाइबर की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? कब्ज की बीमारी। ऑप्शन नंबर 8 है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? राइट आंसर है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मुख्य रूप से किस आयु वर्ग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है नवजात शिशु, ऑप्शन नंबर बी है किशोर, ऑप्शन नंबर सी है वृद्ध, ऑप्शन नंबर डी है छोटे बच्चे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छोटे बच्चे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मुख्य रूप से किस वर्ग में होता है? राइट आंसर है छोटे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी है लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी है अर्निन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोलिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइसिन। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक है? लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी है एवलांच, ऑप्शन नंबर डी है माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 6000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 7500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 8000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 9000 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7500 किलोमीटर। भारत की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कितनी है? 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है डेक्कन, ऑप्शन नंबर बी है तिब्बती, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी है मालवा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत में नहीं है? गंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे बड़ा नदी का डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी है मेघना डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र डेल्टा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा डेल्टा। भारत में सबसे बड़ा नदी का डेल्टा कौन सा है? गंगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी है यमुना, ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 30%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 65%, ऑप्शन नंबर डी है 70%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 65%। भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं? 65% क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों की अधिकता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों की अधिकता के लिए जाना जाता है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है महिला सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी है बाल अधिकार अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को किस अधिनियम के तहत अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट, ऑप्शन नंबर डी है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को किस अधिनियम के तहत अधिकार दिए गए हैं? ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 2005, ऑप्शन नंबर बी है 2009, ऑप्शन नंबर सी है 2010, ऑप्शन नंबर डी है 2012। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2009। भारत में शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2009। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है माध्यम के घनत्व पर, ऑप्शन नंबर बी है माध्यम के तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी है माध्यम के प्रकाश पर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ध्वनि तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के घनत्व पर, तापमान पर और प्रकार तीनों पर।
क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत मोटर का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 3 है स्नेल का नियम किससे संबंधित है? ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, बल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4 है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठोस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ठोस माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की धारिता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटों के बीच की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर सी है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की धारिता किस पर निर्भर करती है? प्लेटों के बीच की दूरी पर, क्षेत्रफल पर और बीच के माध्यम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है ओम का नियम किसका संबंध बताता है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर बी है धारा और तापमान का। ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय बल और दूरी का। ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक ऊर्जा और बल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का। ओम का नियम किसका संबंध बताता है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 7 है तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है तार की लंबाई पर। ऑप्शन नंबर बी है तार के व्यास पर। ऑप्शन नंबर सी है तार के पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई पर, तार के व्यास पर, तार के पदार्थ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर, टेस्ला, हेनरी या फैराडे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? लोहे का, तांबे का, टीन और लेड का या फिर सिल्वर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टीन और लेड का। फ्यूज तार किस धातु से बना होता है? टीन और लेड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी है बल का नियम। ऑप्शन नंबर सी है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर डी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एल्किल धातु है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी है आयरन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एल्किल धातु है? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 2 है धातु के अपचयन का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन का जंग लगना। ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी है चांदी का काला पड़ना। ऑप्शन नंबर डी है सोडियम का दहन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरन का जंग लगना। धातु के अपचयन का एक उदाहरण है आयरन का जंग लगना।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6, ऑप्शन नंबर डी है KOH। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी C6H12O6। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? राइट आंसर है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्रदूषणकारी गैसों में गिना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है N2O, ऑप्शन नंबर बी है NO2, ऑप्शन नंबर सी है NO, ऑप्शन नंबर डी है N2O5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी NO2। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्रदूषणकारी गैसों में गिना जाता है? राइट आंसर है NO2। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कणों को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए है गैसोलीन, ऑप्शन नंबर बी है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी है कच्चा तेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक पदार्थ है? एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है, दाब बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस तरल रूप में परिवर्तित हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। दाब बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस तरल रूप में परिवर्तित हो सकता है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से उत्पन्न यौगिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लवण, ऑप्शन नंबर बी है अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है क्षार, ऑप्शन नंबर डी है अल्कोहल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लवण। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से उत्पन्न यौगिक को क्या कहते हैं? लवण। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिस्टल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है गलन, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी है संघनन, ऑप्शन नंबर डी है क्रिस्टलीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोडीजल का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी है वनस्पति तेल, ऑप्शन नंबर सी है कोयला, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक गैस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वनस्पति तेल। बायोडीजल का प्रमुख स्रोत क्या है? वनस्पति तेल। क्वेश्चन नंबर 1 है, वृक्षारोपण के किस प्रकार का स्थानिक वितरण सर्वोच्चतम है? ऑप्शन नंबर ए है समवर्ती वितरण, ऑप्शन नंबर बी है रेखीय वितरण, ऑप्शन नंबर सी है घनत्व वितरण, ऑप्शन नंबर डी है असमवर्ती वितरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी असमवर्ती वितरण। वृक्षारोपण के किस प्रकार का स्थानिक वितरण सर्वोत्तम है? राइट आंसर है असमवर्ती वितरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का माप किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा इकाइयों में, ऑप्शन नंबर बी है वजन में, ऑप्शन नंबर सी है वॉल्यूम में, ऑप्शन नंबर डी है वायु के घनत्व में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वजन में। पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का मापन किससे किया जाता है? वजन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा तत्व वायुमंडल में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन,
ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा तत्व वायुमंडल में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है जलवायु परिवर्तन पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है IPCC रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है UNEP रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है WMO रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है UNESCO रिपोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए IPCC रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? IPCC रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है मैकडे की पारिस्थितिकीय प्रणाली के लिए कौन सा अनुकूलन है? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी है पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर डी है विविधता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संरक्षण। मैकडे की पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए कौन सा अनुकूलन है? संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 है भूजल में नाइट्रेट की उच्च सांद्रता किसे दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी है वायु प्रदूषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण। भूजल में नाइट्रेट की उच्च सांद्रता किसे दर्शाती है? जल प्रदूषण को। क्वेश्चन नंबर 7 है किस प्रमुख वन्य जीव की जनसंख्या घटने से एंडेमिक स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए है पैंथर, ऑप्शन नंबर बी है एशियाई हाथी, ऑप्शन नंबर सी है बाघ, ऑप्शन नंबर डी है भालू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाघ। किस प्रमुख वन्य जीव की जनसंख्या घटने से एंडेमिक स्थिति उत्पन्न होती है? बाघ। क्वेश्चन नंबर 8 है पारिस्थितिकीय तंत्र में वर्गीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है वायु गुणवत्ता का सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता का संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र में वर्गीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 है जीवाश्म ईंधन में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन। जीवाश्म ईंधन में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? कार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 है किस प्रकार का भूमि उपयोग वृक्ष संरक्षण के उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर बी है घास के मैदान, ऑप्शन नंबर सी है वन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है नगरीय क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन क्षेत्र। किस प्रकार की भूमि उपयोग वृक्ष संरक्षण के उद्देश्य से किया जाता है? राइट आंसर है वन। राम चैनल में मिल जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।